अचानक अब एक साल बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। अचानक उनकी रेलवे रोड पे हार्ट फेल से उनकी डेथ हो गई। लेकिन अचानक अब एक साल बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। अचानक उनकी रेलवे रोड पे हार्ट फेल से उनकी डेथ हो गई। इस समय हम एक ऐसी महिला से मिलवा रहे हैं जिसके ऊपर बैंक वालों ने और साथ ही साथ अगर जो दूसरी बात करूं मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी जो है पूरा यहाँ दबाव बना रखा है। किस बात का, उसको धमकियां भी मिल रही हैं। और आपको हम बता दें कि कुछ फाइनेंस कंपनियां यहाँ आती हैं और लोन देने के बहाने जो है पार्टियों को, लोगों को फंसाया जाता है और अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद जब साथ में लोन दे दिया जाता है तो लोन देने के साथ साथ उनका इंश्योरेंस भी कराया जाता है ताकि अगर जो कहीं पार्टी की डेथ हो जाती है तो उस इंश्योरेंस की राशि से अपना घर पूरा कर सकें, जो लोन उन्होंने दिया है उसकी भरपाई कर सकें। तो उसी सिलसिले के अंदर आपको हम यहाँ एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं, मृदुला नाम की जो महिला हमारे सामने आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गरोंडा की निवासी है और इन्होंने आपको बता दें कि आर्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, जी हाँ, आर्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 21,41,832 रुपए का लोन 11/8/23 को लिया था और अपने मकान की रजिस्ट्री उन्होंने रहन भी कर दी थी और लोन उसके ऊपर लिया था। उसी के साथ कुछ दिनों बाद जो है एक फाइनेंस कंपनी के जो इंश्योरेंस वालों से संबंध होते हैं तो वह आते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना इंश्योरेंस भी अवश्य करवाएं। तो इन्होंने इंश्योरेंस भी करवा लिया है। इत्तेफाक की बात, दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय बाद जो है इनके पति, सुनील नाम है उनका, सुनील की जो है डेथ हो जाती है और उसके बाद लगभग 1 साल तक कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो है जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं उनका प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यहाँ देखेगा कि ये महिला यहाँ पर खड़ी है, इन्हीं से जानकारी लेंगे। उनके छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे, ये देखेगा ये गुड़िया उनके साथ खड़ी है, बड़ी बिटिया और ये बेटा उनके साथ, और ये भी उनके परिवार के सदस्य है। ये उनके जेठ हैं और ये इनके ताऊजी, सुनील के ताऊजी, जी हाँ, ये सुनील के ताऊजी और ये सुनील के बड़े भैया। और जो इनके लीगल एडवाइजर है वो जेपी शेखपुरा, ये सामने देख सकते हैं। फिलहाल हम महिला से जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, क्या हुआ था ये सारा कुछ? यहाँ पर करनाल के मेरे पति भेज वाला डीसी ऑफिस पहुंची है और डीसी से क्या मांग करती है? कंपनी से लोन लिया था, वो हमारे पीछे पड़े हुए थे भी लोन ले लोन, तो मेरे पति ने लोन ले लिया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला आप इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस भी हमने करवा लिया था। लेकिन अचानक अब 1 साल बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। अचानक उनकी रेलवे रोड पे हार्ट फेल से उनकी डेथ हो गई। गरोंडा में गाड़ी के अंदर ही उनकी हार्ट फेल से डेथ हो गई। तो सर अब हमने सारे जो अपने डॉक्यूमेंट थे हमने वहाँ जमा करवा दिए थे। लेकिन अब उनके बैंक वालों के हमारे पास नोटिस आने शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं भी आप अब इस मकान को खाली करो। तो मैं अपने 3 बच्चों के साथ, बताओ मैं क्या करूँ? कितना लोन लिया था? हमने 41,832 41,832 लाख रुपए का इसका लोन लिया। तो कुछ था। पे भी कर दिया होगा। 1 साल हमारी किस्त भी चली है और उसके बाद अचानक 20 जनवरी 2025 को मेरे पति की अचानक रेलवे रोड पर हार्ट फेल से गाड़ी में डेथ हो गई। तो अब आप किस्तें भरने में आप असमर्थ हैं? असमर्थ है। मेरे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या हुआ? आपको ये दबाव कौन बना रहा है? भाई बैंक वाले हम पे दबाव बना रहे हैं। अभी आप धमकी भी दी है आपको? किस बात की धमकी? किस्त भरो, हमें भी उसको किस्त भरनी पड़ेगी बैंक जब, हाँ जी। तो आपके लीगल एडवाइजर कौन है? अभी आज किससे मिले थे आप? अभी हम डीसी सर से भी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि हम इस बारे को, मामले को देखेंगे, इस मामले की कार्रवाई करेंगे। जेपी जी आप हमें बताएं कि ये जो सारा सिलसिला है आप इनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। देखो, आपके माध्यम से मैं करनाल वालों को जगाना चाहता हूँ। करनाल के अंदर बम्बई से, बैंगलोर से ऐसी फाइनेंस कंपनियां आई हुई हैं जो आप लोगों को धोखाधड़ी में रखती है। आर्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो करनाल के इसमें आई हुई है, उस बैंक में जाकर के देखोगे बीमा कंपनी के 2 लोग भी वहां पर बैठे मिलेंगे। पर करनाल वालों जाग जो ऐसी फाइनेंस कंपनियां जिनके एड्रेस भी नहीं होते, बाद में पता लगता है तो बम्बई से, बैंगलोर से आकर के हमारे करनाल में बैठ करके 2 कुर्सियों पर अच्छा मकान ले लेते हैं। दफ्तर लेकर के इधर बैंक वाले बैठते हैं, इधर इंश्योरेंस वाले बैठते हैं। बैंक वाले इनको बुलाते हैं, इनके पति को बुलाते हैं, 21 लाख के लगभग लोन करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप बीमा भी करवा लो, कल आपके साथ कुछ बात होगी तो हम लोग पूरा लोन माफ कर देंगे और नॉमिनी इसको बनाया जाता है। और एक और बात बता दूं,
जैसे इनके पति की डेथ हुई, प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ये लेकर के 2 कारों पे वो था, लोन था इनकी। इसके पति अच्छा काम करते थे, गोंडा में टेंट का काम था, उन मृत्यु प्रमाण पत्र देख कर ही लोन माफ कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि करनाल वाले तारी, ये आप लोगों की खबर देख कर मेरा नहीं कितने के साथ अन्याय होगा। एक बैंक आता है, 4 कुर्सियां बिछाते हैं, बड़ी अतरिया टाई वाइल्ट लगाते हैं, इधर इंश्योरेंस वाला बिठाते हैं और वो खुद कहते हैं कि झांसे में देते हैं। झांसे में आर्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी करनाल के अंदर, और जो इस विधवा का लोन करती है और उसके बाद वो खुद मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लोन करवाती है, उसके बाद वो मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाती है, कागज मंगवाती है। वो बार बार नोटिस दे रहे हैं, उनको समझा भी दिया, वो आकर के कहते जी हमारी नहीं चलती, वो अधिकारी भी कहते जी हमें बचा लो। उनकी मंशा क्या है? वो जी हम तो सस्पेंड हो जाएंगे, हम दोनों हो जाएंगे, हमारा साहब और मुंबई में वहाँ बैठे हैं, वो इनकार कर रहे हैं। मकान से निकाल रहे हो? मकान पे ताला नोटिस लगा के जाओ, चिपका के चले जाओ, आई महीना या कुछ भी है, खाली करो या लोन भरो। ये कौन सा तुक है? ये इसमें उपायुक्त महोदय कार्रवाई करने का हक होता है, कानून के अनुसार उपायुक्त महोदय से भी मिले हैं। आपके माध्यम से इसी विधवा के तहत हम करनाल के जितने भी इन लोगों झांसे में आए हुए हैं उनको भी जगाना चाहते हैं। जी एक बात बताओ कि ये जो लोन लिया था इन्होंने, और ये लोन जो इन्होंने लिया था आर्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से, और क्या उन्होंने ही इनका इंश्योरेंस करवाया था गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से? हाँ, मैंने कह रहा हूँ कि उसी बैंक में आप लोग जाकर उस बैंक का सर्वे करोगे ना, और कहोगे भाई यहाँ बीमे वाले बैठे हैं क्या? उधर वे बैठते हैं, इधर ये बैठते हैं, वो बोले बीमा करवा लो, अगर कुछ हो भी गया तो दिक्कत नहीं आने की, और अचानक डेथ होगी, सड़क पर आते आते हार्ट अटैक है, फिर मैंने कहने लग रहा है इसकी वजह में जो तो कारों का लोन माफ हुआ है वो भी तो आदमी होंगे। तो अब जो है डीसी साहब आज थे नहीं, डीसी साहब के अधिकारियों ने पूरी तरह कागज ले लिए हैं, उधर से एडवोकेट जितेंद्र राणा जी और हम लोग भी लगे हुए हैं, कानून के तहत मतलब कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। पर मामला ऐसा संगीन है कि इस मामले को देख करके पता नहीं कितने फोन आएंगे आप लोगों के पास। आप यहाँ देख सकते हैं, ये दरखास्त जो है आज यहाँ पर दी है, जो मृदुला नाम की है महिला, आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मृदुला नाम की है महिला, जो है आज यहाँ उसके बाद एक दरखास्त यहाँ पर दी है डीसी महोदय को, और डीसी महोदय के ना होने पर उनके स्टाफ को यहाँ पर ये अपनी एप्लीकेशन दे दी जाती है, और उन्होंने पूरा आश्वासन को दिया है कि इस बारे में जो है पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। आपको फिर बता दें दोबारा से, अक्सर ऐसे जो है फाइनेंस कंपनियां आती हैं और वह लोन देती हैं, लोन के साथ साथ जो है उस पार्टी का इंश्योरेंस भी वह करवाती हैं, ताकि अगर जो पार्टी को कहीं भगवान ना करे ऊंची नीचे जाए तो अपनी रकम की भरपाई जो है इंश्योरेंस से जो है वह पूरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और अजीब निकल करके आया, जैसा कि अभी जेपी ने बताया और जो महिला ये सामने खड़ी है उन्होंने बताया कि साथ ही साथ अब जो है असूलन तो यह लोन माफ हो जाना चाहिए था, लेकिन लोन माफ होने की बजाय उनको धमकियां मिल रही हैं और उनको प्रताड़ना की जा रही है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहे और आपका हमारा आग्रह है कि ऐसी फाइनेंस कंपनियों से अवश्य बचें। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी नीतिका के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।